नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। जनरल इन्वेस्ट आज भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें दो रिजल्ट्स हमने चुने हैं। पहला स्टॉक है तलबोर ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। स्टॉक में खबर भी चल रही है और ये स्टॉक विजय केडिया जी, डॉली खन्ना जी इनके पोर्टफोलियो में है, ऐसा कुछ खबरों से ज्ञात हुआ। ये स्टॉक रिजल्ट आने के बाद लगभग 17-18% भागा। 1038 का आज ही हाई बना और लो 52 वीक का 369 है और आज डे का लो 880 है। 880 से 10 सफर एक दिन में से स्टॉक ने तय किया है। छोटी सी कंपनी है, 600 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। 1956 में बनी। जैसा कि मालूम है ऑटोमेटिव सेक्टर में इसका काम। मैक्सिमम रिटर्न इस स्टॉक ने 1580 दिया। 2006 से 5 साल का रिटर्न 260% है। एक साल में 101% रिटर्न, 6 महीने में 109% रिटर्न दिया, एक महीने में 25%, गत 5 दिन में आज का मिला के लगभग 16.5%। इसकी सब्सिडीज में तलबोर इंजीनियरिंग भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो इसकी सहायक कंपनी है। 183 करोड़ की इनकम आई है कंसोलिडेटेड रूप से। 175 करोड़ की थी मार्च में और 152 करोड़ 53 करोड़ थी पिछले साल। इसमें एक बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। में खबर ये चल रही है कि मंगलवार को ये खबर आई है कि ये स्टॉक स्प्लिट किया। की खबर आने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक इसमें पंख लग गए, क्योंकि यदि स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा फिर ऐसी स्थिति में वॉल्यूम और तेजी से बढ़ जाएगा। तेजी से बढ़ेगा फिर स्टॉक के आगे बढ़ने की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी। आज 8,51,000 शेयर लगभग ट्रेड हुए हैं। सामान्यतः 20 दिवस में 1,36,600 शेयरों ने ट्रेड किया है और 41% की डिलीवरी बनी हुई है और चार्ट जिस हिसाब से आज स्टॉक रुका ही नहीं है। 11% में क्लोजिंग आई है। 976 रुपए में बंद हुआ। लेकिन ये स्टॉक चूंकि खबर पर है तो ये रुकेगा नहीं। स्टॉक बहुत कम समय में बहुत बढ़िया रिटर्न देने का मादा रखता है। स्टॉक जो स्प्लिट होगा उसमें खबर है कि 1:5 के रेशो स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। इस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपए है। सेल्स का जंप होना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ईयर टू ईयर लगभग 30 करोड़ सेल्स बढ़ गई है। 8 करोड़ से क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ गई। ईवीटा आया है 100, ईवीटा आया है 18.64 करोड़ का। पिछले बार मार्च में था 17.83 करोड़ और पिछले साल था 12.92 करोड़ के आसपास ईवीटा बढ़ गया है। ये बड़ी वृद्धि है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 22 करोड़, जो पिछले बार था 21.42 और पिछले साल था 15.13 करोड़। लगभग 7 करोड़ ईयर टू ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट आया 17.41 करोड़ और मार्च में था 16.88, पिछले साल था 11.90 करोड़। ईयर टू ईयर लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट बढ़ा है। बेसिक EPS 14 रुपए 11 पैसे आया है। पिछले बार था 13 रुपए 68 पैसे और जो पिछले साल जून में था 9 रुपए 64 पैसे। 4 रुपए से भी ज्यादा की वृद्धि EPS में, ये बड़ी वृद्धि है। वार्षिक EPS इसका 45 रुपए का। कंपोनेंट सेक्टर की ऑटोमेटिव कंपोनेंट सेक्टर इस स्टॉक में जरूर नजर रखिए, क्योंकि बड़े स्तर भी इसमें मौजूद है। 51.42% हिस्सा प्रमोटर के पास है, 0.03 अदर्स के पास है, 41.56% हिस्सा पब्लिक के पास। GET&D इंडिया लिमिटेड ये पावर सेक्टर की कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना, पावर जनरेशन में ग्रिड आदि में काम करती है। 1957 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर हेंडरसन नेवेदा यूनाइटेड स्टेट में है। 2000 के आसपास कर्मचारी हैं। ग्रिड इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी। कि ओवरऑल रिटर्न की बात करते हैं तो ओवरऑल रिटर्न 2008 से अब तक माइनस में है। 5 साल में भी ये माइनस में ही चलता रहा। एक साल में लेकिन जबरदस्त उछाल स्टॉक को मिली है, विशेषकर 1 मार्च 2023 से ही बढ़ा है। 28 फरवरी को ये स्टॉक 2023 को 100 रुपए हुआ करता था, वहां से ये स्टॉक ने 170% रिटर्न दिया है। एक साल का 124% है एवरेज रिटर्न। EMI में 127-28% रिटर्न दिया है। इस वजह से ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक साल में इसके फंडामेंटल मजबूत हुए हैं। Q4 का रिजल्ट में रेवेन्यू 6% बढ़ी थी, लेकिन बाकी नेट प्रॉफिट और DPS माइनस में थे। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में था। एक महीने में 25-26% रिटर्न दिया है इसने, दिन में 10% रिटर्न दिया है।
आज नेगेटिव जोन में था। ईपीएस अगर देखते हैं तो ईपीएस जुलाई में 450% ज्यादा आया है और नेट प्रॉफिट लगभग 344% बढ़ के आया है। 2023 की सेल्स की तुलना करें तो वो 21% ज्यादा बढ़कर आई। 717 करोड़ की इनकम दर्शाई गई है जो पिछले क्वार्टर में 703 करोड़ की थी। लगभग 14 करोड़ Q2Q इनकम बढ़ी है। पिछले साल मात्र 593 करोड़ की लगभग 21-22% इनकम में वृद्धि हुई। ईबीटा आया है 38 करोड़ का जो पिछले बार था 4 करोड़, जून 2022 में था 10। ईबीटा मार्जिन और ईबीटा भी गजब से बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38 करोड़ आया है, पिछले बार 1 करोड़ माइनस में और पिछले जून 2022 में 10 करोड़ का था। पीबीटी में 28 करोड़ की वृद्धि, लगभग 380% की वृद्धि है और नेट प्रॉफिट करोड़ आया है जो पिछले बार 15 करोड़ माइनस में था, पिछले बार 6.3 करोड़ 400% से भी ज्यादा बढ़ गया है, 400% के लगभग बढ़ गया है। 2 रुपए के फेस वैल्यू में ईपीएस 1 रुपए 10 पैसे आया है। पहले क्वार्टर में 0.60 पैसे था, 0.60 पैसे माइनस में था, ऋणात्मक। जून 2022 में 0.25 पैसे था। ये कंपनी ग्रिड सॉल्यूशन प्रदान करती है और इंडिया की एक लीडिंग मेजर प्लेयर कंपनी है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जिसको 100 साल से ज्यादा व्यतीत हो चुके हैं। कंपनी आधुनिकता के हिसाब से अपने आप को ढाल रही है, उपकरणों को फैक्ट्रीज में इस्तेमाल कर रही है, ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विस प्रदान करती है की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जहां तक ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात है, जीई तो यह कंपनी उसको भी टारगेट कर इंडिया में ग्रिड इंटेलिजेंस और रिसाइल और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस बनाने की ओर जोर दे रही है। वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। रिजल्ट आया है 89.69 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 185 करोड़, पिछले साल जून में था 68.37 करोड़ बढ़ गया है ईयर टू ईयर। मैं बात कर रहा हूँ डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, बेहतरीन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी है और क्वार्टर टू क्वार्टर शानदार ग्रोथ दे रही है। ईबीटा जिसमें 34-35 करोड़ का है, पिछले बार 72 करोड़ का था, पिछले साल 19 करोड़ का था। ईबीटा लगभग दोगुने होने की ओर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34 करोड़ का है जो पिछले बार 72 करोड़ का था, पिछले जून में 19.42 करोड़ का था। पीबीटी भी दोगुने होने की ओर है। नेट प्रॉफिट आया है 25.83 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में था 55.36 करोड़, जो पिछले बार था 14.24 करोड़ जून 2022 में। ये भी लगभग 200% के आसपास वृद्धि में पहुंच रहा है। ईपीएस 4 रुपए 61 पैसे आया, पिछले क्वार्टर में 10 रुपए 49 पैसे था और पिछले साल 2 रुपए 74 पैसे था 22 में। ये भी 100% वृद्धि की ओर अग्रसर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन वाले इस कंपनी की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। 2031 रुपए इसकी वैल्यू चल रही है। 69,352 ने ट्रेड किया है। स्ट्रांग मोमेंटम जारी है कंपनी में, एक तरफा चल रहा है। ये लिस्टिंग 2021 की है और 2021 में 755 रुपए हुआ करता से 170% रिटर्न दिया है। कंटिन्यू रूप से एक तरफा भाग रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक साल में 144.78% का रिटर्न, 6 महीने में 40% का है, एक महीने में कंसोलिडेशन मोड में चल रहा। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है सिप मोड में। धन्यवाद दोस्तों।